पिछले दिनों गवर्नर केपी के हवाले से काफी ज्यादा बातें निकल कर सामने आ रही थी। वैसे तो पिछले दिनों से काफी ज्यादा ही बातें गर्म हैं कि इख्तलाफात हो गए हैं इत्तेहादियों के दरमियान। जब से उनके मद्दे मुकाबिल जो बड़ी अपोजिशन पार्टी थी वो फिलहाल मंजरनामे से गायब नजर आ रही, तो उसके बाद इत्तेहादियों में इख्तलाफात की बातें आ रही हैं। और ये भी कहा जा रहा था जनाब केपी के जो गवर्नर हैं हाजी गुलाम अली साहब, उनको हटाया जाए क्योंकि वो एक तरीके से अपने सूबे के अंदर गवर्नर राज लगा के बैठे हैं और तमाम लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तमाम अमूरे मामलात वहीं से वो संभाले जा रहे हैं। तो जनाब आज हमारे साथ गवर्नर के भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हाजी गुलाम अली साहब। उनको जरा प्रोग्राम में खुशामदीद करेंगे, कई सवाल पर उनसे बात भी करेंगे कि जनाब उन पर जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं और आने वाले जो इलेक्शंस में उसमें जमीयत उलमा इस्लाम कहाँ खड़ी है, क्या देख रही है, क्या मामलात हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा सर, इत्तेहादियों के दरमियान इख्तलाफात की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि जनाब आपने गवर्नर राज लगाया हुआ है, गो के ये जो इख्तलाफात की खबरें ये टॉप लीडरशिप की तरफ से नहीं है, लेकिन फिर भी जो जिन जमातों से इनका ताल्लुक है वो आप पर संगीन किस्म के इल्जामात लगा रहे हैं। क्या आपकी राय सर इस बात पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपके तमाम एंकर और स्टाफ का शुक्रिया अदा करता हूँ। असल में बात यह है, देखिए माशाल्लाह आप सीनियर एंकर है, ये जो स्ट्रीट लेवल के लोग हैं ना, अच्छा, ये कोई पार्टी के लेवल की बात नहीं है। अच्छा, आप देख लें कि और इनके सियासी अगर ये तो इन्होंने एक बयान दिया है और एक स्टेटमेंट के बाद वो कहाँ गए नज़र आ रहे हैं आपके बाद उसके बाद। असल बात ये नहीं है, उनकी अपनी चूँकि वो एक जज्बात था, एहसासात था, उनका ये लेवल है, यानी उनकी एक सोच है कि गवर्नर सब कुछ कर रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं है। अच्छा, नहीं है साहब, गवर्नर अपना आईनी रोल प्ले कर रहा है और गवर्नर एक अवामी रोल प्ले कर रहा है। मैं तकरीबन 5 से 700-800 लोगों को रोज़ाना मिलता हूँ, उनके साथ बैठता हूँ, उनके मुश्किलात सुनता हूँ और ख़ासकर मर्ज एरिया के जो लोगों के मुश्किलात है, उनके अक्सर जो मुश्किलात और उनके जो गिले हैं, शिकवे हैं, वो ये है कि पहले हम पॉलिटिकल एजेंट के पास जाते थे, अब चूँकि डीसी है, डीसी के पास हम जाते हैं तो कहते हैं कि भाई आपका क्या काम है, क्या हम करें। जबकि पहले फाटा उसमें ये तक कि जब ये मलकानान जाते थे तो लाजमी बात थी, पॉलिटिकल एजेंट महीने में एक दिन उनको बुलाता था, चाय माय पिलाता था, उनका सुनता था, कोई मुश्किलात थे वो उससे आगाह होता था। तो मैं इस तरह डीसी साहब को, कमिश्नर साहब को कह देता हूँ कि भाई आप उस प्रोसेस को कंटिन्यू रखें, ठीक है, जिससे उनके तकरीबन बहुत सारे मसाइल हल हो जाते। सही है। और आप इनसे ये कहते हैं कि पोस्टिंग ट्रांसफ़र गवर्नर राज, ऐसा नहीं है। अच्छा, गवर्नर हाउस को 2 करोड़ खैबर पुख्तनख्वा के अवाम, मैं अकेले नहीं, 2 करोड़ से ज़्यादा अवाम ये कह रहे हैं कि गवर्नर हाउस जो है ये अवामी गवर्नर हाउस बन चुका है। 2 करोड़ से ज़्यादा लोग कह रहे हैं तमाम सियासी जमातों का कि गवर्नर अवामी गवर्नर है। 4 महीनों में मुझे अवाम की जानब से ये खिताब मिला। सही है। ये किस पे मिला? आज भी जो हमारा छुट्टी का दिन है, मैं 200-300 आदमियों से मिला और उसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी आए थे, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग के भी थे, उसमें जमात इस्लामी के भी थे, ठीक है, उसमें मुंतखब नाजिमीन के भी थे, JUI के भी थे। आज कल स्टेटमेंट अखबार में पढ़ लें। फिर इनकी जो सूबाई क़यादत है वो तकरीबन हफ्ते में 2 बार आते हैं। सही है। मिलते भी हैं, भाइयों जैसा एक हमारा रिश्ता है। और इस तरह पीपल्स पार्टी का जो मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात है कुंडी साहब से, सही है, आप पता कर लें, ठीक है। लेकिन वो हमारे शो में थे सर, पिछले दिनों वो हमारे साथ, गुज़िश्ता रोज हमारे साथ थे। लेकिन मैं सर बात जो कर रहा हूँ, आपने स्ट्रीट लेवल की बात की है, तो ये इम्तियाज इख्तियार वली साहब और निगत औरंगज़ई साहब ने जो आप पर इल्जामात लगाए, ये इनको आप स्ट्रीट लेवल, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने नहीं, कुंडी साहब उसको छोड़ो, निगत औरंगज़ई को छोड़ो, उन्होंने क्या कहा? यार कुंडी साहब से तो टॉपिक अलग था ना, अलग डिस्कशन थी, वो तो टॉपिक अलग था ना, वो आपका वाला मामला नहीं था सर। नहीं, पूछ लेते ना। अच्छा, निगत देखे ये ठीक है, निगत औरंगज़ई साहब उसको बोला भी दूसरा स्टेटमेंट दे दो ना, ठीक है,
उसको कह दो। देखो इनका ये ख्वाहिश थी कि यार ये सब कुछ शायद गवर्नर कर रहा है। अगर एक बंदा, एक लेडीज़ 4 बार MPA बन जाए और उसको ये इल्म नहीं कि पोस्टिंग ट्रांसफ़र का इख्तियार किसके पास है। सही है। ये चीफ मिनिस्टर का इख्तियार है, चीफ सेक्रेटरी KP का इख्तियार है। उनको बोलो कोई क्लास 4 का भी मैंने उनको कभी कहा है कि ये कर लो। मैं आवाम से मिलता हूँ, आवाम के मुश्किलात सुनता हूँ और उनके हल की कोशिश करता हूँ। और ज़्यादातर हमारा जो रस्म व रिवाज है 50% मिलने से वो लोगों को तस्कीन हो जाती है, उनका मुश्किलात हल हो जाते हैं। बाकी मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन ये एक सवाल इनसे करे कि आपका अपना गवर्नर था, इधर गवर्नर हाउस में रिकॉर्ड है, वे आपको 4 साल 5 साल में 3 बार भी बुलाया और गुलाम अली के पास कितनी बार गए हो? ये निगत और रज़ी से सवाल करो। चलिए सर, ये पाकिस्तान ये मुस्लिम अपनी बात, लेकिन आप पर जो इल्जामात लग रहे हैं ना, आपके बेटे हैं सर, वो भी जाहिर सी बात है मेयर हैं, पेशावर के मेयर हैं, उनके तरक्याती कामों में आपकी दिलचस्पी काफ़ी ज़्यादा है, फिर उनको फंड्स फराहम करना विफाक की अलामत होता है सर। गवर्नर वो सियासी मामलात का या सियासी फ़ायदा उठा सकता है अपने ओहदे का, ये इल्जामात आप पर लग रहे हैं सर। नहीं तो फिर कोई और दरवाजे खोल ले, उनके पास जाए, चीफ सेक्रेटरी जाए, 600 आदमियों से मिले। ठीक है। क्या गवर्नर पर यह पाबंदी है कि लोगों के साथ नहीं मिलेगा, वो मर्ज एरिया के लोगों के साथ नहीं मिलेगा? आप ये बता दें, मुझे तो तगमा देना चाहिए कि आज सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक लोगों से मिलता हूँ। अच्छा। और तमाम सियासी जमातों से, ये नहीं कि एक सियासी जमात से, तमाम सियासी जमातों से। और मेरा काम यही है कि वफाकी हुकूमत, PDM और इन्होंने जो कॉन्फिडेंस किया, मेरा ख्याल था कि मैं उसी तरह तमाम आवाम के साथ मिलूं और मुल्क की और सूबे की जो मुश्किलात है इसको हल करें। मेरा उनके साथ कोई वो नहीं है कि वो ये कहेगा इस तरह। तो कल आप अखबारात उठा के देख लें, ये तो बहुत नीचे लेवल के लोग हैं सियासी मंजरनामे में। सियासी मंजरनामे में सूबाई क़यादत और वफाकी क़यादत बात करती है। ये जो कल माशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब सदर मुंतखब हो गए, मरियम नवाज साहब मुंतखब हो गई, हसन इकबाल साहब, बाकी मैं उनको आपके वसातत से मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। लेकिन उनमें से जिन्होंने इख्तिलाफ किया और यहाँ नहीं गए और प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, तो वो इख्तिलाफ है, हालांकि वो गवर्नर थे। सही है। ऐसा नहीं है। ठीक है। अगर आप उस फोरम का हिस्सा नहीं है तो ये कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह ताला आवाम की मुश्किलात हल चले, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त हो गई, लेकिन एक सवाल ये भी तो पैदा ही कर रहे हैं कि जनाब ये अपर लेवल के लोग नहीं है, ये लोअर लेवल के लोग हैं। ये आप बात कर रहे हैं, मैं तो ये बात नहीं कह रहा, लेकिन आपका ये दावा है कि जनाब ये अपर लेवल के लोग नहीं है। तो अपर लेवल पर कोई ऐसे इख्तलाफात नहीं है और आपसे इस तरह का किसी ने कोई मुतालबा भी नहीं किया और ये शिकवा भी नहीं किया कि जनाब आप अपने ही सूबे में आप गवर्नर राज लगा के बैठे हैं। तो अगर कल यहाँ पे आ जाए और फिर ये बात कर ले कि ये बहुत माशाल्लाह अच्छा गवर्नर है, तो फिर आप ये शो कर लेंगे। मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ कि मैं उनको कल बुला लूंगा। अच्छा। 5000 रातें की मैंने उसको कहा कि जो खिदमत हो वो कहो। ये बातें मेरे लिए कोई मानी नहीं रही। ठीक है। मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोल ने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तजा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची, ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। अब सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। और ये एक्सपेक्टेड था, मैंने आपको कहा कि नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर आवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं वो हाई अलर्ट हैं और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल है सबसे पहले सबसे आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।